ओके सो हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आई पढ़ाई। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। एंड इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपके काफ़ी कुछ डाउट्स रहते हैं, प्रॉब्लम्स जो कि मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि बच्चे फेस करते हैं। उन सारों को मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस वीडियो लेक्चर में एड्रेस कर पाऊँ, राइट। तो बिना किसी देरी के हम फटाफट से इस टॉपिक को शुरू करते हैं, राइट। तो गाइस, सबसे पहले बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन को करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हम कोई भी इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, राइट। तो इसका एक सिंपल सा छोटा सा आंसर है, सिंपल सा। तो आई गेस आपने अपनी पुरानी क्लासेस में कुछ ऐसा पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको बेसिकली जिसकी जो स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसे है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, राइट। तो बेसिकली जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, कोई भी केमिकल चेंज हो रहा होता है, तो उसमें जो भी आपके रिएक्टेंट्स हैं उनका कुछ ना कुछ मास रहेगा, लेट्स से 100 ग्राम्स। तो जब वो एक नई किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं जिनको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स का अगर हम मास कैलकुलेट करेंगे तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली किसके इक्वल आना चाहिए, आपके रिएक्टेंट्स के इक्वल, राइट। तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन आपका हो रहा है तो उस केस में या उस पर्टिकुलर इंटरवल में कोई भी आपका जो मास है ना तो वो क्रिएट होगा, मतलब कोई भी उसमें एडिशन होगा, और ना ही वो डिस्ट्रॉय होगा, ना ही इसका मतलब है कि ना ही उसमें कोई आपको सब्ट्रैक्शन या कुछ आपको रिडक्शन देखने को मिलेगा, राइट। तो इनिशियली जो भी आपका मास था जब आप केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे थे, फाइनल स्टेज में आपको सेम मास देखने को मिलेगा, राइट। तो अब जितनी भी हमारे पास केमिकल इक्वेशंस होती हैं तो उन सारी इक्वेशंस को ये जो लॉ है वो सेटिस्फाई करना पड़ता है, राइट। तो इसीलिए हम बैलेंसिंग करते हैं। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि वाई देयर इज़ अ नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, तो आपका आंसर क्या रहेगा, in order to satisfy the law of conservation of mass, which states that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction, right। अगेन एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि एक अनबैलेंस्ड जो इक्वेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, राइट। बैलेंस्ड इक्वेशन को तो ऑब्वियसली बैलेंस्ड इक्वेशन ही बोलेंगे, बट आपकी जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन, राइट। ये आपका 1 मार्क का एक क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसे मेंशन कर दिया, राइट। तो अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट स्टेज में चलते हैं जिसमें हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो कि हम बैलेंसिंग कैसे करते हैं, राइट। सबसे पहले तो बैलेंसिंग करने के काफ़ी अलग अलग वेज रहते हैं जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट मोस्टली आपकी जो 10th क्लास तक आप जितने भी बैलेंसिंग करेंगे केमिकल इक्वेशंस की, वो एक ही मेथड से आप करोगे जिसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, राइट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम जो बात कर रहे हैं बैलेंसिंग के बारे में वो हम हिट एंड ट्रायल मेथड के ऊपर ही बात कर रहे हैं, राइट। तो इसके पहले कुछ बेसिक्स रहते हैं, लाइक कुछ स्टेप्स रहते हैं, वो हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो जो उसका स्टेप्स क्या रहते हैं कि आपके पास कोई भी एक केमिकल इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इक्वेशन है N2+H2 दैट गिव्स यू अमोनिया, जिसको हम हेबर्स प्रोसेस भी कहते हैं। तो इसमें आपका जो स्टेप्स रहते हैं वो क्या रहेंगे, सबसे पहले आपको जो रिएक्टेंट साइड है ना, तो हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिख लेते हैं रिएक्टेंट्स एंड राइट हैंड साइड पे हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट, राइट। तो सबसे पहले आपको जो आपकी रिएक्टेंट साइड है वहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स जो आपके इस केमिकल रिएक्शन में हैं, आपको उनके बारे में कुछ जानकारी लिख लेनी है। तो आपकी जो रिएक्टेंट साइड पे जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज़ नाइट्रोजन, और जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या है, हाइड्रोजन, राइट। वेरी सिमिलरली अगर आपकी प्रोडक्ट साइड की बात करें तो अगेन आपके पास वही दो सेम एलिमेंट्स रहेंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, राइट। तो इस केस में अब आपको क्या नोटिस करना है कि जो भी आपके एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, उनका काउंट आपको देखना है कि आपके रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे उनका काउंट कितना है, राइट। तो अगर मैं रिएक्टेंट साइड पे नाइट्रोजन देखूं तो मेरे पास बेसिकली 2 एटम्स हैं नाइट्रोजन के, राइट, जो कि मेरे को इस सबस्क्रिप्ट की वजह से पता चल रहा है। एंड सिमिलरली अगर मैं हाइड्रोजन का नंबर काउंट करूं तो वो भी अगेन क्या है, 2, राइट। सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट साइड पे देखूं तो नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, सिर्फ एक सिंगल एटम, राइट। और अगर मैं हाइड्रोजन काउंट करूँ तो हाइड्रोजन कितना है, 3, राइट। अब इस पार्ट पे स्टूडेंट्स आपको फोकस करना है कि अगर यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है NH3, राइट, और यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट है तो है, सबस्क्रिप्ट में आपका जो एलिमेंट है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो नंबर है सिर्फ उसी का एक
आप कह सकते हैं कि उसी को डिनोट करता है कि वो उसका काउंट कितना है, राइट। कई बच्चे इस पार्ट में छोटी सी गलती कर देते हैं कि वो कहते हैं कि जो यहाँ पे नंबर है सबस्क्रिप्ट में, मे बी वो इसको भी बिलोंग करता है, जो आपके बाकी जितने एलिमेंट्स हैं उस मॉलिक्यूल में। तो आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि यहाँ पे अगर कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं है, और तो जो ये नंबर आपका यहाँ पे लिखा जाता है सबस्क्रिप्ट में, ये सिर्फ किसको डिनोट करता है, उस एलिमेंट को जो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है। तो ये अब हमारे पास यहाँ पे नंबर्स आ गए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे। अब फटाफट से इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे ना तो नाइट्रोजन बैलेंस है, ना ही हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, नाइट्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे जो नाइट्रोजन है दैट इज़ 1 एंड रिएक्टेंट साइड पे जो नाइट्रोजन है दैट इज़ 2, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे एक कॉफिशेंट ऐड करूँ, राइट, बेसिकली ऐड नहीं मल्टीप्लाई करूँ, तो अगर मैं यहाँ पे कॉफिशेंट मल्टीप्लाई करता हूँ 2, तो ये जो कॉफिशेंट है ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इस मॉलिक्यूल में, यार ये एक मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल में जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं उनका ऑलरेडी जो नंबर है, राइट, उसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाता है। या ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी आप नंबर लिख रहे हो वो जितने ऑलरेडी एलिमेंट्स उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं उनके ऑलरेडी प्रेजेंट नंबर के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे 2 मेंशन कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन जो ऑलरेडी 1 था वो अब कितना हो जाएगा 2, हाइड्रोजन जो ऑलरेडी 3 था वो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 6, राइट। अब क्लियरली हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जो नाइट्रोजन है वो बैलेंस हो चुका है 2 एंड 2, राइट। बट अगर हम हाइड्रोजन देखें तो वो क्लियरली बैलेंस नहीं है, राइट। यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे 6 है, राइट। तो अगर मुझे रिएक्टेंट साइड पे भी हाइड्रोजन का नंबर जो है वो 6 चाहिए तो मेरे को सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, राइट। तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन भी बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है, तो ये हमारी क्या आ जाएगी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट। आई होप आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट इक्वेशन पे मूव करते हैं। अब ये इक्वेशन देखने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है क्योंकि ब्रैकेट्स हैं और आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं वो इस केस में 4 हैं, राइट। बट देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं, राइट। तो फटाफट से सेम वही प्रोसेस फॉलो करते हैं, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं पहले उनको लिख लेते हैं, कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। सिमिलरली कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, राइट। अब इनका फटाफट से नंबर लिख लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, आप साथ के साथ वेरीफाई कर सकते हैं। कैल्शियम रिएक्टेंट साइड पे 1 है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन जो है दैट इज़ 1। प्रोडक्ट साइड पे देखते हैं, कैल्शियम हमारे पास 1 है, कार्बन की बात करें तो 2 है, राइट। हाइड्रोजन की बात करें, राइट। अब ये वाला पार्ट अगेन थोड़ा सा आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो ये नंबर लिखा है जो आपका सबस्क्रिप्ट में है ये आपके ब्रैकेट्स के बाहर लिखा है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है जो आपका यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में लिखा गया है ये आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं इन ब्रैकेट्स के अंदर, राइट, जो कि 2 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, वो दोनों के लिए है, राइट। जो प्रीवियस केस था वहाँ पे ऐसा कोई ब्रैकेट नहीं था और जो आपका हाइड्रोजन था उसके साथ में 3 लिखा गया था, तो वो जो 3 था वो सिर्फ उस हाइड्रोजन को डिनोट करता था, राइट, कि उसके कितने एटम्स हैं। बट यहाँ पे जो ये नंबर है ये ब्रैकेट्स के बाहर लिखा गया है, दैट मीन्स कि ये जो नंबर है ये दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन का काउंट आ गया है इस वजह से, इस पार्ट से, इस मॉलिक्यूल से, दैट इज़ 2, और यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन हमें क्लियरली दिख रहा है 2, राइट। तो इसको हम क्या कर देंगे बीच में ऐड, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो हमारे पास यहाँ पे होगा दैट इज़ 4, राइट। ऑक्सीजन का काउंट करते हैं। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है अगेन ये जो सबस्क्रिप्ट है ये ऑब्वियसली ऑक्सीजन को भी के लिए भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का नंबर हो जाएगा दैट इज़ ऑल्सो 2, राइट। सो मैंने ये इक्वेशन बेसिकली इसीलिए आपको यहाँ पे एग्जांपल के फॉर्म में एक उसकी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है क्योंकि इसमें ये वाला पार्ट था ताकि मैं आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझा पाऊँ, राइट। काफ़ी बच्चे हैं जो वो इन ब्रैकेट्स की वजह से या सुपरस्क्रिप्ट या जो भी आपके सबस्क्रिप्ट्स रहते हैं उसमें कुछ गलती कर देते हैं, स्पेशली काउंट करने के लिए कि आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो इसीलिए मैंने आपको ये इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, राइट। तो कैल्शियम जो है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, कार्बन जो है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, राइट। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है दैट इज़ 4, राइट, और ऑक्सीजन को हम बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन का नंबर जो है वो 4 करना चाहूँ
तो मुझे यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, राइट। अब ये जो 2 है वो ऑब्वियसली इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, मैंने अभी जैसे प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था। तो ये कितना हो जाएगा 4 और ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा 2, राइट। तो हम देख सकते हैं एक नॉर्मल सा कोएफिशिएंट ऐड यहाँ पे ऐड करने की वजह से हमारा जो हाइड्रोजन है वो भी बैलेंस हो गया एंड जो ऑक्सीजन था वो भी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, राइट। तो क्लियरली जो हमारी यहाँ पे इक्वेशन है दैट इज़ बैलेंस्ड, राइट। तो कई बार ऐसा आपके साथ होगा कि आपको जो इक्वेशन देखने को मिलेगी वो थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगी क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे या ऐसे कुछ मे बी ब्रैकेट्स वगैरह का कुछ होगा। बट जब आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे लाइक वो काफ़ी सिंपल आपकी इक्वेशंस होती हैं, तो ऐसा आपको डरना नहीं है, राइट। कोई भी आपको सामने कुछ इक्वेशन आए तो जो भी इक्वेशंस हैं अगर आप ये वाले जो मेथड्स मैं आपको बता रहा हूँ आप वो फॉलो करते रहेंगे तो आप वो ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो हम नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। अगेन ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन लग रही है देखने में, तो हम वही फटाफट से स्टेप्स फॉलो करते हैं जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में किए, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। अब यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं दैट इज़ लेड Pb, राइट। और हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, एक आयरन है, एक हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन है, एक हमारे पास यहाँ पे सल्फ़र है और हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है, राइट। तो इस इक्वेशन में हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं। वही एलिमेंट्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं, लेड, आयरन, नाइट्रोजन, सल्फ़र एंड ऑक्सीजन, राइट। ओके, अब इनका फटाफट से काउंट लिख लेते हैं। तो लेड हमारे पास यहाँ पे कितना है रिएक्टेंट साइड पे 1, आयरन कितना है 2, नाइट्रोजन कितना है, राइट। अभी ये मैंने आपको ये प्रीवियस स्लाइड में ये वाला पार्ट बताया था कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो कितना होगा, ये जो सबस्क्रिप्ट है ये नाइट्रोजन के लिए भी है, तो जो नाइट्रोजन का नंबर आ जाएगा दैट इज़ 2, राइट। अगर हम यहाँ पे सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र के साथ यहाँ पे कोई सबस्क्रिप्ट नहीं है बट यहाँ पे 3 है, राइट। तो सल्फ़र का नंबर कितना आ जाएगा 3। अब ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे ऑलरेडी 3 था और यहाँ पे ब्रैकेट में उसके पास एक और 2 है, राइट। तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास कितना आ गया 6। सिमिलरली यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 × 3 दैट इज़ 12, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हमारे पास कितने हो गए 6 + 12 दैट इज़ 18। सिमिलरली यहाँ पे काउंट करते हैं 3 × 3 दैट इज़ 9 और यहाँ पे कितने हैं 4, राइट। तो 9 + 4 आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 13, राइट। सिमिलरली हम फटाफट से बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी लिख लेते हैं। लेड कितना है 1, आयरन कितना है 1, नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में आपको 3 देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। सल्फ़र यहाँ पे कितना है, सिर्फ एक ही एलिमेंट, एक ही आपके पास एटम है तो यहाँ पे आ जाएगा 1, राइट। ओके, सो गाइज अब इस पार्ट को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी किसी भी इक्वेशन में मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा, सबसे पहले तो जो हिट एंड ट्रायल मेथड रहते हैं उसके कोई भी रूल्स या ऐसे कुछ स्टेप्स नहीं रहते। वो आपको हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या हुआ कि आप अलग अलग चीज़ें उस पर अप्लाई करते जाओगे और जैसे आपका वो सॉल्यूशन निकलता जा रहा है वैसे वैसे आप उसे सॉल्व करते रहते हो, राइट। तो हिट एंड ट्रायल मेथड के जो भी आपके कोई अगर आपको कहीं देखने को मिल रहा है कि ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं तो ऐसा कुछ स्टेप नहीं होता, ऐसे कोई रूल्स नहीं होते। आपको बस अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपको कुछ ना कुछ स्टेप्स उसमें लगाते रहना पड़ेगा और धीरे धीरे आपकी वो अपने आप ही एक पैटर्न बन जाएगा कि आप पहले ये करोगे फिर वो करोगे तो आपकी इक्वेशन सॉल्व होने लग जाएगी, राइट। तो इस पार्ट में मैं आपको एक छोटा सा पार्ट, एक छोटी सी चीज़ है वो सजेस्ट कर देता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। आपको जब भी ऐसी कोई कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन है तो उसमें सबसे पहले आप एलिमेंट्स को सॉल्व करने की कोशिश करो जो कि थोड़े से मे बी आप कह सकते हो कि एक कम्प्लेक्स एलिमेंट्स हैं या फिर ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपको कम देखने को मिलते हैं, राइट। लाइक मोस्टली आप जितनी भी इक्वेशंस देखोगे उसमें आपको हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में से कुछ ना कुछ देखने को मिलता ही है। तो बट ऐसे कुछ इक्वेशंस हैं जिसमें लेड हो, आयरन हो, राइट, ऐसे कुछ जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं जो कि इतनी जनरली हमें नहीं देखने को मिलते इक्वेशंस में, तो सबसे पहले हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम ये देख सकते हैं यहाँ पे जो लेड है दैट इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड, आयरन यहाँ पे बैलेंस नहीं है, राइट। तो यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे जो आयरन है दैट इज़ ऑल्सो ऑलरेडी 1, राइट। तो सबसे पहले आयरन को बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पार्ट को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 2 से, राइट। अब एक और चीज़, काफ़ी बच्चे इस पार्ट में गलती करेंगे, वो यहाँ पे आयरन को तो चेंज कर देंगे कि आयरन का जो नंबर है वो ऑब्वियसली 2 हो गया, राइट, बिकॉज ऑफ दैट कोएफिशिएंट, बट वो बाकी जितने एलिमेंट्स हैं, राइट, बाकी जो एलिमेंट्स इस मॉलिक्यूल में हैं उसको वो चेंज करना भूल जाते हैं, राइट। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है
उसके साथ भी ऑब्वियसली ये जो नंबर है 2 वो मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करते हैं। तो नाइट्रोजन यहाँ पे कितना था 3 और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो नाइट्रोजन हमारे पास हो जाएगा 6, राइट। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे कितना था 3 × 3 दैट इज़ 9, वो अब आपका किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, दैट इज़ 18 और यहाँ पे हम आपके पास कितना नंबर था 4, तो जो ऑक्सीजन का काउंट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा दैट इज़ 22, राइट। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा, राइट। अब गाइस हम हमारा जो यहाँ पे आयरन है वो बैलेंस्ड है, हमारे पास जो लेड है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे चलते हैं, लेट्स से नाइट्रोजन पे चलते हैं, राइट। तो नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है हमारे पास 6 और यहाँ पे कितना है 2, राइट। तो अब नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए ऑब्वियसली आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा रिएक्टेंट साइड पे, तो आपको ये जो मॉलिक्यूल है इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, राइट। क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ से आपका जो लेड है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, वो ऑलरेडी बैलेंस था, बट क्योंकि आप ये कॉफिशेंट यहाँ पे ऐड कर रहे हैं उससे आपका जो लेड है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आपको ऐसा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं तो चेंजेस आते रहेंगे। तो नाइट्रोजन यहाँ पे हम बैलेंस कर देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से लेड पे क्या चेंज आया। तो लेड हमारे पास कितना हो गया 3, राइट। उसके बाद नाइट्रोजन कितना हो गया, नाइट्रोजन ऑलरेडी 2 था, उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नाइट्रोजन चेंज होके कितना हो जाएगा 6। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना था 6 था, 3 × 2, राइट। तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, सो 6 × 3 18, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था आपके पास 12, तो 18 और 12 कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 30, राइट। तो नाइट्रोजन हमारे पास यहाँ पे बैलेंस हो गया। अब हम इसकी वजह से सबसे पहले क्या हुआ कि आपको जो लेड था वो डिस्टर्ब हो गया था, राइट। तो हम सबसे पहले लेड को फिर से हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट साइड पे देखना पड़ेगा लेड, तो इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, राइट। तो लेड आपके पास कितना आ जाएगा 3, राइट। अब उसकी वजह से बट सल्फ़र और ऑक्सीजन भी डिस्टर्ब होंगे, तो 3 अगर आपका यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया है तो सल्फ़र आपके पास कितना हो जाएगा 3, राइट। और ऑक्सीजन यहाँ पे ऑलरेडी 4 था, और यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन था वो कितना था 18, राइट। यहाँ की इस पार्ट की वजह से आपके पास ऑक्सीजन था 18, और यहाँ पे कितना था 3 × 4 दैट इज़ 12, राइट। तो 18 और 12, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कितना हो जाएगा आपके पास 30, राइट। तो अब फटाफट से देख लेते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है उस पर क्या उसका इफेक्ट आया। जो बैलेंसिंग है, लेड बैलेंस है 3 और 3, आयरन बैलेंस है 2 और 2, नाइट्रोजन बैलेंस्ड है 6 और 6, सल्फ़र भी बैलेंस हो गया 3 और 3, और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया दैट इज़ 30 और 30, राइट। तो आपके पास जो एक फाइनल इक्वेशन बनेगी उसमें जो कॉफिशिएंट्स आएंगे वो क्या आएंगे 3, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है तो 1 2 और यहाँ पे 3, राइट। थोड़ी सी एक कम्प्लेक्स इक्वेशन थी, बट इसमें आपके जितने भी बेसिक्स हैं, आपकी जो बेसिक कैलकुलेशंस हैं, मैथ्स है, वो थोड़ी सी आपकी इसमें टेस्ट होगी। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि ऑब्वियसली इस वीडियो को देखने के बाद आप ये वाली इक्वेशन एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करें। और इनकेस ऑब्वियसली आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी स्टेप में, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी जल्दी से जल्दी इस जो भी आपका डाउट है उसको आपको वहाँ पे आंसर करने की कोशिश करूँ, राइट। तो गाइज़ अब हम एक लास्ट इक्वेशन पे चलते हैं इस वीडियो लेक्चर की। ये इक्वेशन अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसमें एक बहुत ही एक ट्रिकी सा आपका स्टेप है जो कि मैं देखता हूँ कि मोस्टली हम जितने भी इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं लाइक 10th स्टैंडर्ड तक, तो काफ़ी इक्वेशंस जो हैं वो लाइक काफ़ी सिंपल रहती हैं, बट कुछ इक्वेशंस होती हैं जो कि बीच में आके लाइक आप कह सकते हो आप स्टक हो जाते हैं बीच में, राइट। आपको समझ ही नहीं आता कि अब क्या करें। तो ये कुछ ऐसी ही एक इक्वेशन है, तो इसको हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट्स लिख लेते हैं, रिएक्टेंट साइड एंड आपकी प्रोडक्ट साइड। तो एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, राइट। सिमिलरली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, राइट। तो इनका काउंट लिख लेते हैं, कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे हमारे पास 6, ऑक्सीजन कितना है 2। यहाँ पे कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है आपका यहाँ पे 2, और ऑक्सीजन कितना है आपके पास यहाँ पे 2 और 1, सो दैट इज़ 3, राइट। ओके, सो गाइज सबसे पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कार्बन से स्टार्ट करते हैं। तो कार्बन यहाँ पे कितना था 2 और यहाँ पे कितना है 1, तो सिंपली इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से,
राइट। तो यहाँ पे आपका ये कितना हो जाएगा, कार्बन 2, उसकी वजह से आपका जो ऑक्सीजन है वो भी डिस्टर्ब होगा, 2 × 2 दैट इज़ 4, राइट। और यहाँ पे ऑलरेडी एक आपके पास ऑक्सीजन था, तो ये जो टोटल आपके पास यहाँ पे काउंट आ जाएगा दैट इज़ 5, राइट। ओके, तो अब हमारे पास जो कार्बन है वो बैलेंस्ड है। अब हाइड्रोजन पे चलते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना था आपके पास 6 और यहाँ पे कितना है 2, तो ईजिली आपके माइंड में आ जाएगा कि यहाँ पे इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा हमारे पास 6, राइट। अब ऑक्सीजन कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 × 1, तो ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे ऑक्सीजन ऑलरेडी आपके पास कितना था 4, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन का काउंट आपके पास कितना हो गया 7, राइट। तो गाइस यहाँ पे अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो कार्बन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 है, राइट। ओके, तो यही अब आपकी वो सिचुएशन है जहाँ पे काफ़ी बच्चे उनको एक प्रॉब्लम आती है कि अब आगे कैसे प्रोसीड करें, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन का नंबर है वो एक ऑड नंबर है 7 और यहाँ पे क्या है 2, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे जो भी आप नंबर आप लिखोगे आप 3.5 तो लिख नहीं सकते, राइट, कि मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आपका जो है वो 7 हो जाए। आपको यहाँ पे होल नंबर्स ही लिखने हैं, राइट। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको इसमें दो आपके एक मेथड्स आएंगे। मैं आपको एक पहले जो बेसिक मेथड है वो आपको समझा देता हूँ, बाद में उसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है वो भी आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपकी जो भी साइड है, चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो चाहे वो प्रोडक्ट साइड हो, जब भी आपका यहाँ पे एक जो नंबर है वो ऑड मिल रहा है, आपको एक ऐसे मॉलिक्यूल को देखना है कि जिसकी वजह से आपको वो जो नंबर है वो आपका जो टोटल है वो ऑड आपका जो सम आ रहा है उसका, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी वजह से तो क्या आ रहा था ऑक्सीजन का काउंट 4, जो कि ऑब्वियसली एक इवन नंबर है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन का काउंट आ रहा है आपके पास वो क्या आ रहा है 3, जो कि क्या है एक ऑड नंबर, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं इस ऑड नंबर को एक इवन नंबर में, राइट। तो 3 को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके मुझे उसे आप कह सकते हैं कि इवन नंबर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे सिंपली उसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ, राइट। तो अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज करके जस्ट अ सेकेंड, ओके, तो इसको हम यहाँ पे रब कर देते हैं और यहाँ पे अगर मैं 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, राइट। तो इसकी वजह से ऑब्वियसली हाइड्रोजन भी डिस्टर्ब होगा। अब देखते हैं पहले हाइड्रोजन कितना हो गया 6 × 2 दैट इज़ 12, राइट। और ऑक्सीजन कितना हो गया आपके पास यहाँ पे 6 × 1 दैट इज़ 6, राइट। तो ये आपका चेंज होकर कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पे ऑलरेडी कितना था 4, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आपके पास कितने आ गए 10, राइट। ओके, तो अब आपका ये चेंजेस हो गए, तो इसकी वजह से अब आपको क्या देखना पड़ेगा कि कार्बन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन चेंज हो गया, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं पहले। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना था 12 और यहाँ पे कितना है 6, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ, तो 2 × 6 कितना हो जाएगा आपका 12 और उसकी वजह से कार्बन पे भी चेंज आएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 4, राइट। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें सबसे पहले आपको देखना है कि आप थोड़ा सा फंस गए हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे एक साइड पे ऑड नंबर है एक साइड पे इवन नंबर है, तो कैसे प्रोसीड करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी मॉलिक्यूल की वजह से आपको वो ऑड नंबर मिल रहा है आपको उसको इवन में कन्वर्ट करना है, राइट। उसके बाद उसकी वजह से अगर बाकी सारे जो आपके एलिमेंट्स हैं अगर उनका नंबर डिस्टर्ब भी हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो होगा ही, राइट। उसके बाद अब हम देखते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है, ओके, हाइड्रोजन आपका बैलेंस हो चुका है, तो कार्बन पे देखते हैं। कार्बन यहाँ पे 4 है और दूसरी साइड पे 2 है, तो आपको ये भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसको अगर हम चेंज करके इसको फर्दर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कार्बन कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 4, राइट। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 × 2 दैट इज़ 8, राइट। तो 8 और 6 कितना हो गया 14, तो ये अगेन आपका एक चेंज आ गया यहाँ पे 14, राइट। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, राइट। बट अब हमारे पास वो वाली सिचुएशन नहीं है कि जब एक साइड पे ऑड नंबर था एक साइड पे इवन नंबर था। तो अब यहाँ पे मुझे जो रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन चाहिए वो भी कितना चाहिए 14, राइट। तो 14 यहाँ पे हम इजीली बना सकते हैं अगर मैं इस साइड को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 7 के साथ, राइट। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 14 और आपकी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी बैलेंस, राइट। तो गाइस ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे
मैं देखता हूँ कि काफ़ी बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा फंस जाते हैं, और मे बी क्योंकि ये वाली जो इक्वेशंस हैं थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकते हैं, तो एग्ज़ाम के प्रेशर की वजह से और टाइम लिमिट की वजह से काफ़ी बच्चे ये जो ऐसी इक्वेशंस हैं वो छोड़ देते हैं, राइट। तो अब इस इक्वेशन को करने के लिए सबसे पहले तो ये जो एक बेसिक सा मैंने आपको स्टेप बताया कि जो भी ऑड नंबर है उसको आप इवन बना दो, ये एक बेसिक सा स्टेप है। बट इसको सॉल्व करने के लिए एक शॉर्टकट भी है जो कि आपका काफ़ी टाइम बचाएगा। तो अब हम फटाफट से उस शॉर्टकट को डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका स्टेप्स वही रहेंगे, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड। यहाँ पे आपका रिएक्टेंट्स क्या आ जाएंगे, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पे भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। उनके फटाफट से हम नंबर लिख लेते हैं 2, हाइड्रोजन कितना है 6, ऑक्सीजन कितना है 2, कार्बन कितना है यहाँ पे 1, हाइड्रोजन है आपका 2 और ऑक्सीजन कितना है आपका 3, राइट। ओके, सो गाइज उसी मेथड से फटाफट से आपका प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे कार्बन कितना है यहाँ पे 2, तो उसको बैलेंस कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, ये आपका हो गया 2। उसके बाद ऑक्सीजन जो है उसके अंदर भी एक चेंज आएगा 4 और 1, तो आपका ये हो जाएगा आपका 5, राइट। उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 6 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। हाइड्रोजन आपका कितना हो गया 6। उसके बाद ऑक्सीजन आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, राइट। सेम वही स्टेप्स है जो हमने प्रीवियस स्लाइड में किए थे। अब गाइज जो आपका थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड सा पार्ट आया था, राइट, जब मैं आपको पहले समझा रहा था ऑड को इवन में कन्वर्ट करने का, उसको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा आपका मेथड क्या है कि जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके बैलेंस हो चुके हैं, आपका बस एक एलिमेंट ऐसा बच रहा है जिसमें जो कि बैलेंस नहीं है, और वहाँ पे अगेन ये ऑड इवन वाली सिचुएशन है, राइट। तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप जो आपके पास जो दो नंबर्स हैं जैसे 2 और 7, आप उसका एलसीएम ले सकते हो, राइट। तो एलसीएम अगर आप 2 और 7 का लोगे तो वो आपको कितना आ जाएगा 14, राइट। तो अब आपको क्या करना है कि आपके पास जो भी वो एलिमेंट है, राइट, जो भी आपका मतलब वो कंसर्न्ड एलिमेंट था, उसका जो काउंट होगा वो दोनों साइड पे वो आपका कितना होना चाहिए 14, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा है, आपको अगर यहाँ पे 14 चाहिए तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे बिना कुछ सोचे, राइट। आपको और कुछ सोचना नहीं है कि बाकी सब एलिमेंट्स पे क्या इफेक्ट आएगा। आप यहाँ पे अगर आपको 14 चाहिए तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 7 से, तो ये आपका कितना हो जाएगा 14, राइट। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगर आपको इस साइड पे अगेन ये 14 सम चाहिए तो ऑलरेडी आपके पास कितना था वो 7, राइट। तो आप क्या करो, इस पूरी साइड को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, राइट। 7 ऑलरेडी था नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, आप दोनों मॉलिक्यूल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 और ये आपका कितना हो जाएगा 6, राइट। अब उसकी इन कॉफिशिएंट को चेंज करने की वजह से जो कार्बन और हाइड्रोजन पे जो चेंज आया है हम वो भी फटाफट से नोटिस कर लेते हैं। कार्बन यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 8 इस पार्ट की वजह से, राइट। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 × 2 दैट इज़ आपका 12, राइट। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो जाएगा इस दोनों की वजह से 6 और 1 की वजह से 6, राइट। तो 8 और 6 आपका गेन कितना हो गया ऑटोमेटिकली 14, राइट। तो आपको कुछ ऐसा देखना नहीं है कि आप किस नंबर को किस मॉलिक्यूल को किससे मल्टीप्लाई करो ताकि आपको 14 आए। आप सिंपली क्या करो, जो भी आपके ऑलरेडी नंबर्स हैं आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, या डिपेंडिंग अपॉन कि आपका क्या एलसीएम आया था, राइट। 7 ऑलरेडी था तो ऑब्वियसली 7 को अगर आप 14 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपका कौन सा फैक्टर आएगा 2, राइट। तो इसलिए हमने दोनों साइड्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, राइट। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा, राइट। अब आपको क्या देखना है कि जो आपका ऑक्सीजन है वो बैलेंस हो चुका है, राइट, बट आपका ऑब्वियसली कार्बन और हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो चुका है, तो हम उसको फटाफट से बैलेंस कर लेते हैं। कार्बन यहाँ पे कितना था 4, यहाँ पे कितना है 2, तो अगर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 के साथ तो कार्बन कितना हो जाएगा 4 और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 12, राइट। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बैलेंस हैं और ये आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है, राइट। तो ये वाला जो एक मेथड है एलसीएम मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ये आपका कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर बचाएगा इन कंपैरिजन टू प्रीवियस मेथड, राइट। तो जिस भी मेथड के साथ आप कंफर्टेबल हो आप वो उसे अप्लाई कर सकते हो।
तो गाइस इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने भी आपके अलग अलग तरह की इक्वेशंस हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बैलेंसिंग में, मैंने अलग अलग एग्जांपल्स लेके उनको सॉल्व करने की कोशिश की है। राइट, आई होप आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हैं बैलेंसिंग में, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी से जल्दी आपके जितने भी डाउट्स और क्वेश्चंस हैं उनका आंसर कर पाऊँ। राइट, तो आज के लिए इतना ही। हम जल्दी नेक्स्ट जो भी आपका वीडियो लेक्चर है एक नए टॉपिक के साथ उसमें मिलते हैं। राइट, बाय।